26 नवंबर 2024 को भारत में संविधान दिवस मनाया गया। वो संविधान जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिनों का समय लग गया था। आज कई लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि भारत की संविधान लिखे होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दरअसल भारत की संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं लिखे थे। यह बात सच है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में भारत की संविधान को तैयार किया गया था, लेकिन भारत की संविधान को लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं जो भारत की संविधान लिखे थे। प्रेम बिहारी जी स्वयं अपने हाथों से 6 महीनों में भारत की संविधान लिखकर तैयार कर दिए थे। आज भारत की संविधान के प्रति भारत के हर एक नागरिक हैं जो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। अभी के समय में कहीं पर आंदोलन भी होता है तो वहाँ पर इस संविधान की किताब दिखाया जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिखाया जाता है और वो अपने अधिकारों के लिए मांग करते हैं। तो भारत की संविधान को तैयार किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देखरेख में, लेकिन भारत की संविधान को लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं जो भारत की संविधान को लिखे थे। भारत की संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 17 दिनों का समय लग गया था। काफ़ी मेहनत करने के बाद भारत की संविधान को तैयार किया गया था, लेकिन इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में ये सवाल उठाया गया था कि इतनी मेहनत से भारत की संविधान को तैयार किया गया था, इसे खत्म भी करने का इसकी तैयारी चल रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं जो लोकसभा चुनाव के टाइम पर संविधान की मुद्दा उठाए थे और उन्होंने कहे थे कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि अगर इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम भारत की संविधान को बदल देंगे, जिसके बाद विपक्ष के नेता संविधान को एक बहुत बड़ी मुद्दा बनाए थे। 26 नवंबर 2024 को भारत में संविधान दिवस मनाया गया, लेकिन उसी के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो ये ऐलान किए हैं कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगे ये भी कहें कि जिस प्रकार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे, उसी तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए देशव्यापी अभियान चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गया था, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव को नतीजा आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो ईवीएम की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद भी विपक्ष के नेता हैं जो ईवीएम से जुड़े सवाल उठा रहे हैं। पहले विपक्ष के नेता हैं जो ईवीएम की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास से जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये ऐलान कर दिए हैं कि हम ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, हम बैलेट पेपर से चुनाव करवाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो संविधान दिवस पर यह बड़ा ऐलान कर दिए हैं। सुनिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहें। मैं एक बात करूंगा, वो जरूर करूंगा, और हमारे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी भी इसको मानेंगे। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी एसटी ओबीसी गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस।
उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो, या शाह के घर में रहने दो। अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने हैं, वहां ले जाके रख लेने दो। हमको बस पेपर पे करो और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये बैलेट पेपर हमको चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए ऐलान कर दिया गया है। बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल करवाया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट हैं जो खारिज कर दिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट हैं जो सख्त टिप्पणी भी किए हैं। दरअसल उस याचिका में कहा गया था कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी हैं जो ईवीएम मशीन से जुड़े सवाल उठाए हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट हैं जो कहें कि चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी हैं जो चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और दोनों ही चुनाव जीत जाते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये जो अपनी सख्त टिप्पणी किए हैं, इसी को लेकर बीजेपी के नेता विपक्ष के खिलाफ भी ये सवाल उठाते हैं कि जब विपक्ष चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम मशीन ठीक है, चुनाव आयोग ठीक है, और जब विपक्ष चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ किया गया है, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के नेता विपक्ष पर यह आरोप लगाते हैं। इस बार जो 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है, उसमें इंडिया गठबंधन 234 लोकसभा सीट जीते थे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो विपक्ष पर तंज कसे थे कि इस बार जो 2024 लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है, उसमें ईवीएम है जो विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये बात खुद कहें तो अगर विपक्ष ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो उनको ईवीएम मशीन के खिलाफ रहना चाहिए, चाहे चुनावी नतीजा उनके पक्ष में आए चाहे ना आए, लेकिन उनको ईवीएम मशीन के खिलाफ रहना चाहिए। क्योंकि बीजेपी के नेता भी ये सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि विपक्ष चुनाव जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम मशीन ठीक है, और जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। और सुप्रीम कोर्ट है जो इस पर सख्त टिप्पणी किए हैं, जिसको लेकर न्यायपालिका की बातों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर विपक्ष ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं तो उनको ईवीएम मशीन के खिलाफ रहना चाहिए, चाहे चुनावी परिणाम उनके पक्ष में आए चाहे ना आए। जैसे कि कांग्रेस पार्टी है जो इस बार बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए ऐलान कर दिए हैं, तो उनको बैलेट पेपर पर अपनी बने रहना है। ऐसा नहीं है कि फिर से एक आध दो राज्य में विधानसभा चुनाव आया और वहाँ पर ही चुनाव जीत गए हैं तो फिर वो ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना बंद कर दिए। इसी को लेकर बीजेपी के नेता को भी एक बहुत बड़ी मुद्दा बन जाता है कि विपक्ष हैं जो चुनाव जीत गए तो ईवीएम मशीन पर सवाल उठाना बंद कर दिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का भी नतीजा आ चुका है, लेकिन उसको लेकर भी विपक्ष के नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं। दरअसल शिवसेना इवेट के सांसद संजय राउत हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स पर लिखे थे, और उन्होंने भी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए मांग किए थे। उन्होंने अपने एक्स पर लिखे थे कि महाराष्ट्र का परिणाम महाराष्ट्र का जनता का राय नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 बार संजय राउत हैं जो अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखे थे। उसके बाद जब मतगणना चल रही थी, वोटों की गिनती चल रहा था, तो शिवसेना वेट के सांसद संजय राउत हैं
जो मीडिया से बातचीत करते हुए ये बड़ा सवाल उठाए थे। उन्होंने कहे थे कि एकनाथ शिंदे हैं जो चुनाव से पहले कहे थे कि हमारा एक भी विधायक नहीं हारेगा। उन्होंने किसको भरोसे ये बात कहें, और एकनाथ शिंदे की सारी विधायक कैसे चुनाव जीत रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है। शिवसेना विवेट के सांसद संजय राउत हैं जो ये बड़ा सवाल उठाए थे।